जीवन अपने आप में एक अद्भुत रहस्य है। यह कभी सरल लगता है तो कभी जटिल, कभी खुशियों की बारिश करता है तो कभी चुनौतियों से सामना कराता है। लेकिन यही जीवन का सौंदर्य है कि हर परिस्थिति हमें कुछ नया सिखाती है, हमें मजबूत बनाती है और हमें ये एहसास कराती है कि सुख दुख केवल क्षणिक अवस्थाएं हैं। असली सार तो अनुभवों में छिपा है। जैसे आकाश में ग्रह नक्षत्र निरंतर अपनी चाल बदलते रहते हैं, वैसे ही हमारे जीवन के हालात भी बदलते रहते हैं। इसीलिए ज्योतिष विद्या हमें यह समझने का अवसर देती है कि किस समय कौन सी दिशा में कदम बढ़ाना है और किस स्थिति से सीख लेकर आगे बढ़ना है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि यह आपके लिए जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकता है। कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय शनिदेव जरूर लिखें। अक्टूबर 2025 का महीना कर्क राशि के जातकों के लिए कई मायनों में खास रहने वाला है। ये महीना आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं, कैरियर, संबंध, स्वास्थ्य और व्यक्तिगत विकास में नई संभावनाएं और कुछ चुनौतियां लेकर आएगा। ग्रहों की विशेष चाल इस समय आपको न केवल भौतिक दृष्टि से प्रभावित करेगी, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रोग से भी जागरूक करेगी। इस समय सूर्य तुला राशि में गोचर कर रहा होगा और यह कर्क राशि के चौथे भाव में स्थित रहेगा। चौथा भाव सुख, घर, माता और भावनात्मक स्थिरता का प्रतिनिधित्व करता है। इसका अर्थ यह है कि अक्टूबर का महीना आपके लिए पारिवारिक जीवन और मानसिक संतुलन से गहराई से जुड़ा रहेगा। वहीं चंद्रमा अपनी मासिक गति से विभिन्न भावों में संचरण करेगा और प्रत्येक सप्ताह आपके जीवन में नई ऊर्जा और परिवर्तन लेकर आएगा। मंगल इस समय कर्क राशि में स्थित रहेगा, जो आपके प्रथम भाव को प्रभावित करेगा। ये स्थिति आपको साहस और ऊर्जा तो देगी, लेकिन साथ ही क्रोध और उतावलेपन से बचने की सलाह भी देगी। बृहस्पति वृषभ राशि में गोचर करेगा और यह आपके 11वें भाव को सक्रिय करेगा। 11वां भाव लाभ, इच्छाओं की पूर्ति और सामाजिक संबंधों से जुड़ा होता है। इसका संकेत यह है कि इस समय आपके जीवन में नए अवसर आएंगे और आपकी योजनाओं में प्रगति होगी। शनि कुंभ राशि में आपके अष्टम भाव में स्थित रहेगा, जो परिवर्तन, गहराई और रहस्यों का कारक है। यह स्थिति आपके जीवन में कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियां भी ला सकती है, लेकिन साथ ही यह आपको भीतर से परिपक्व बनाएगी। राहु मेष राशि में आपके दशम भाव में रहेगा और केतु तुला राशि में चतुर्थ भाव में। राहु का दशम भाव में होना करियर और कार्यक्षेत्र में अचानक नए अवसर और चुनौतियां दोनों देगा। वहीं केतु चतुर्थ भाव में आपके मन को कभी कभी अस्थिर बना सकता है और पारिवारिक जीवन में कुछ भ्रम उत्पन्न कर सकता है। इन सभी ग्रह स्थितियों को देखते हुए ये स्पष्ट है कि अक्टूबर 2025 कर्क राशि वालों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण समय रहेगा। ये महीना आपको न केवल अपने करियर में आगे बढ़ने का अवसर देगा, बल्कि आपको पारिवारिक और भावनात्मक जीवन में संतुलन बनाने की भी चुनौती देगा। साथ ही स्वास्थ्य और आत्मिक विकास के क्षेत्रों में भी ये समय आपको जागरूक रहने की आवश्यकता का संकेत देगा। कैरियर और व्यवसाय के दृष्टिकोण से अक्टूबर 2025 कर्क राशि वालों के लिए मिश्रित लेकिन महत्वपूर्ण परिणाम लेकर आएगा। इस महीने राहु का प्रभाव आपके दशम भाव में रहेगा और दशम भाव ही आपके कर्म क्षेत्र और पेशेवर जीवन का प्रतीक होता है। राहु यहां आपको अचानक ऐसे अवसर दिला सकता है जिनकी आपने पहले कभी कल्पना नहीं की होगी। ये समय उन लोगों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध हो सकता है जो नई नौकरी की तलाश में हैं या अपने व्यवसाय का विस्तार करना चाहते हैं। राहु की स्थिति कभी कभी परिस्थितियों को भ्रमित भी कर सकती है, इसीलिए निर्णय लेते समय आपको पूरी सावधानी रखनी होगी। सूर्य का तुला राशि में होना और आपके चौथे भाव को सक्रिय करना इस बात का संकेत देता है कि आपका पेशेवर जीवन आपके पारिवारिक जीवन से गहराई से जुड़ा रहेगा। कई बार घर की जिम्मेदारियां आपके कैरियर की दिशा को प्रभावित कर सकती हैं। ये महीना आपको ये सीख देगा कि किस प्रकार व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में संतुलन बनाकर चलना आवश्यक है। जिन जातकों का कार्य घर से जुड़ा है या जिनका काम रियल एस्टेट, वाहन या घरेलू उत्पादों से संबंधित है, उनके लिए ये समय विशेष उपलब्धियां लेकर आ सकता है। बृहस्पति का वृषभ राशि में 11वें भाव में होना इस बात का संकेत है कि आपके वरिष्ठ अधिकारी और सहकर्मी इस समय आपके कार्य का सम्मान करेंगे। आपकी योजनाएं और प्रयास धीरे धीरे रंग लाएंगे। बृहस्पति यहां आपको नेटवर्किंग और नए संपर्कों के माध्यम से लाभ भी दिला सकता है। यदि आप लंबे समय से प्रमोशन या सैलरी वृद्धि का इंतजार कर रहे थे, तो इस महीने आपको सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। व्यवसायियों के लिए यह समय नए निवेश और साझेदारी के लिहाज से अच्छा रहेगा, लेकिन निवेश करते समय शनि की स्थिति को ध्यान में रखते हुए धैर्य और योजना बनाना आवश्यक होगा। मंगल का प्रथम भाव में होना आपको अद्भुत ऊर्जा और आत्मविश्वास देगा। ये समय आपके भीतर नई महत्वाकांक्षाएं जगाएगा और आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक सक्रिय रहेंगे।
हालांकि मंगल का ये प्रभाव आपको कभी-कभी अधीर भी बना सकता है, इसीलिए ज़रूरी है कि आप जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय ना लें। यदि आप धैर्य और संतुलन बनाए रखेंगे तो इस समय किए गए प्रयास आने वाले समय में बड़े परिणाम देंगे। शनि अष्टम भाव में होने के कारण आपके करियर में कुछ अनपेक्षित चुनौतियां भी आ सकती हैं। ये समय आपको ये सिखाएगा कि कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखना ही सबसे बड़ा उपाय है। शनि का ये प्रभाव आपको अपने पेशेवर जीवन में गहराई से सोचने और पुराने अनुभवों से सीखने के लिए प्रेरित करेगा। ये समय आपको ये समझने का अवसर देगा कि करियर में सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि आंतरिक मजबूती और स्थिरता से भी आती है। संबंधों और प्रेम जीवन की दृष्टि से अक्टूबर 2025 कर्क राशि वालों के लिए भावनात्मक गहराई और कुछ उतार चढ़ाव का समय साबित होगा। इस महीने सूर्य और केतु का प्रभाव आपके चौथे भाव में रहेगा, जो सीधे सीधे आपके पारिवारिक वातावरण और मानसिक शांति को प्रभावित करेगा। कई बार ऐसा महसूस हो सकता है कि घर परिवार की कुछ जिम्मेदारियां या पुराने मतभेद आपके मन को भारी कर रहे हैं, लेकिन ये वही समय है जब आपको धैर्य और समझदारी से रिश्तों को संभालना होगा। प्रेम संबंधों की बात करें तो मंगल का आपकी राशि में गोचर आपके व्यक्तित्व में आकर्षण और चुंबकीयता लाएगा। अविवाहित जातकों के लिए ये समय किसी नए रिश्ते की शुरुआत का हो सकता है। आप अपने व्यवहार और आत्मविश्वास से दूसरों को प्रभावित करेंगे और संभव है कि इस दौरान कोई ऐसा व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित हो जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। हालांकि मंगल का प्रभाव कभी-कभी क्रोध और अधीरता भी ला सकता है, जिससे अनावश्यक विवाद पैदा हो सकते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि आप अपने शब्दों और भावनाओं पर नियंत्रण रखें। विवाहित जातकों के लिए ये महीना रिश्ते की कसौटी जैसा रहेगा। राहु का दशम भाव में होना और केतु का चतुर्थ भाव में होना दर्शाता है कि काम और परिवार के बीच तालमेल बिठाना इस समय एक बड़ी चुनौती हो सकती है। आपके जीवन साथी को ये लग सकता है कि आप उन्हें समय नहीं दे पा रहे हैं, जबकि आप अपने करियर में व्यस्त रहेंगे। ऐसे में संवाद ही वो माध्यम है जो रिश्ते को मजबूत बनाए रखेगा। अपने जीवन साथी या प्रेमी से खुलकर बात करें और उन्हें यह महसूस कराएं कि वे आपके जीवन में प्राथमिकता रखते हैं। पारिवारिक जीवन में बृहस्पति का 11वें भाव में होना आपके लिए सहारा साबित होगा। परिवार के बुजुर्ग और वरिष्ठ सदस्य आपके समर्थन में खड़े रहेंगे और उनकी सलाह आपके लिए मार्गदर्शक बनेगी। यदि घर परिवार में पहले से कोई मतभेद चला आ रहा है तो इस समय उनके सुलझने की संभावना है। भाई बहनों या रिश्तेदारों के साथ संबंधों में सुधार होगा और कुछ जातकों को परिवार से जुड़ी किसी सुखद खबर की प्राप्ति भी हो सकती है। जो लोग लव मैरिज या रिश्ते को अगले स्तर तक ले जाने का सोच रहे हैं, उनके लिए यह समय सावधानी और धैर्य की मांग करता है। ग्रहों की चाल बताती है कि इस समय जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आगे चलकर तनाव ला सकता है, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने रिश्ते को परखें और हर पहलू पर विचार करके ही कोई कदम उठाएं। स्वास्थ्य और मानसिक संतुलन की दृष्टि से अक्टूबर 2025 कर्क राशि वालों के लिए ऐसा समय है जब आपको विशेष सतर्कता रखनी होगी। इस महीने शनि अष्टम भाव में होने के कारण शारीरिक थकान और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। कई बार ऐसा महसूस हो सकता है कि आप ऊर्जा की कमी का सामना कर रहे हैं या छोटी छोटी बातों पर मन अशांत हो रहा है। ये ग्रह स्थिति आपको ये सिखाने के लिए है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना ही दीर्घकालिक स्वास्थ्य की कुंजी है। मंगल का आपकी राशि में होना आपको अपार ऊर्जा देगा, लेकिन ये ऊर्जा कभी-कभी क्रोध, अधीरता या अधिक शारीरिक श्रम के रूप में भी सामने आ सकती है। यदि आप इस ऊर्जा को सही दिशा में नहीं लगाएंगे तो रक्तचाप, सिरदर्द या नींद की समस्या जैसी परेशानियां सामने आ सकती हैं। इसलिए ये समय आपको अनुशासन के साथ जीने की सलाह देता है। योग, ध्यान और नियमित व्यायाम आपके लिए वरदान साबित हो सकते हैं। सूर्य का तुला राशि में होना और चौथे भाव को सक्रिय करना ये दर्शाता है कि आपके मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। परिवार या कामकाज से जुड़े दबाव आपको भीतर से कमजोर कर सकते हैं। ऐसे समय में आपको अपने प्रियजनों का साथ और सकारात्मक सोच ही मानसिक शांति देगा। इस महीने कोशिश करें कि आप अपनी भावनाओं को दबाकर ना रखें, बल्कि उन्हें सही तरीके से व्यक्त करें। बृहस्पति का 11वें भाव में होना इस बात का संकेत है कि यदि आप अपने खानपान और दिनचर्या में सुधार करेंगे तो धीरे धीरे स्वास्थ्य में भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। ये समय आपको प्रकृति के करीब रहने और पौष्टिक आहार अपनाने की सलाह देता है। हरी सब्जियां, ताजे फल और पानी की पर्याप्त मात्रा का सेवन आपके शरीर को स्फूर्ति देगा। राहु दशम और केतु चतुर्थ भाव का प्रभाव ये भी दिखाता है कि इस समय इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों, स्क्रीन टाइम और अनियमित जीवन शैली से दूरी बनाए रखना आवश्यक है। यदि आप देर रात तक जागने या असंतुलित दिनचर्या अपनाते हैं तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है।
व्यक्तिगत विकास और आत्मविकास की दृष्टि से अक्टूबर 2025 कर्क राशि वालों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण समय है। ग्रहों की चाल ये संकेत देती है कि ये महीना आपके भीतर छिपी क्षमताओं को उजागर करने और अपने जीवन को नई दिशा देने का अवसर लेकर आएगा। मंगल का प्रथम भाव में होना आपके व्यक्तित्व को सशक्त बनाएगा। ये समय आपको आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय देगा, जिससे आप अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ सकेंगे। लेकिन साथ ही ये ग्रह स्थिति आपको ये भी सिखाएगी कि आत्मविश्वास और अहंकार के बीच की पतली रेखा को समझना आवश्यक है। बृहस्पति का 11वें भाव में होना आपके सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने का अवसर देगा। आप पाएंगे कि इस महीने आपके प्रयासों में धीरे धीरे सफलता मिलने लगेगी। आपके आसपास ऐसे लोग होंगे जो आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। इस समय नए मित्र, गुरु या मार्गदर्शक से आपका संपर्क हो सकता है, जो आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ये समय आपके लिए सीखने, ज्ञान अर्जित करने और आध्यात्मिक दृष्टिकोण विकसित करने का भी है। शनि का अष्टम भाव में होना आपको आत्ममंथन और गहराई से सोचने के लिए प्रेरित करेगा। कभी कभी ये स्थिति आपको अकेला महसूस करा सकती है या ये लग सकता है कि आपकी प्रगति धीमी है, लेकिन यही शनि आपको धैर्य, अनुशासन और आत्मनियंत्रण का महत्व सिखाएगा। ये समय आपको ये समझने का अवसर देगा कि वास्तविक विकास केवल बाहरी उपलब्धियों से नहीं, बल्कि भीतर की मजबूती और धैर्य से भी होता है। राहु और केतु का प्रभाव आपके लिए कुछ भ्रम और चुनौतियां खड़ा कर सकता है, लेकिन यदि आप उन्हें अवसर की तरह देखेंगे तो ये आपके व्यक्तिगत विकास में मील का पत्थर साबित होगा। राहु जहां आपको नई दिशाओं और अनदेखे अवसरों की ओर ले जाएगा, वहीं केतु आपको अतीत से सीखने और आध्यात्मिक दृष्टि अपनाने का अवसर देगा। अक्टूबर 2025 का ये समय आपको ये भी सिखाएगा कि जीवन में हर कठिनाई के पीछे एक गहरा सबक छुपा होता है। यदि आप धैर्यपूर्वक चुनौतियों का सामना करेंगे और अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखेंगे, तो ये महीना आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। अक्टूबर 2025 कर्क राशि के जातकों के लिए ग्रहों की विशेष चाल और महत्वपूर्ण ज्योतिषीय घटनाएं जीवन के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करेंगी। ये समय न केवल व्यक्तिगत बल्कि व्यावसायिक और पारिवारिक निर्णयों में भी मार्गदर्शन करेगा। महीने की शुरुआत 2 अक्टूबर को पूर्णिमा के प्रभाव से होगी। ये पूर्णिमा आपकी राशि के दशम भाव को प्रभावित करेगी, जिससे करियर और सामाजिक जीवन में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। इस समय आपके भीतर आत्मविश्वास जागृत होगा और आप अपने प्रयासों का फल पाना शुरू करेंगे। हालांकि इस अवधि में अहंकार और हठ से बचना आवश्यक होगा। 10 अक्टूबर को बुध का गोचर आपके पंचम भाव में होगा, जो शिक्षा, संतान और रचनात्मक कार्यों से जुड़ा है। ये समय विद्यार्थियों और बौद्धिक कार्यों में संलग्न लोगों के लिए विशेष रूप से लाभदायी रहेगा। आपकी सोच में स्पष्टता आएगी और आप अपने विचारों को सही तरीके से व्यक्त कर पाएंगे। 15 अक्टूबर को सूर्य का गोचर तुला राशि में होगा, जो कि आपके चौथे भाव को सक्रिय करेगा। इस समय पारिवारिक जीवन और घरेलू जिम्मेदारियां केंद्र में रहेंगी। आपको परिवार के लिए अधिक समय देना होगा और घर से जुड़े किसी निर्णय को अंतिम रूप देना पड़ सकता है। ये समय आपके मानसिक संतुलन को भी प्रभावित कर सकता है, इसलिए संयम बनाए रखना आवश्यक है। 20 अक्टूबर के आसपास शनि का प्रभाव आपके अष्टम भाव में और गहरा होगा। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य और वित्तीय मामलों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। किसी भी प्रकार के जोखिम भर निवेश या असावधानी से बचें। यह समय आपको धैर्य और सावधानी से आगे बढ़ने का संदेश देता है। 27 अक्टूबर को अमावस्या का प्रभाव आपके चौथे भाव में होगा, जिससे पारिवारिक वातावरण में नई शुरुआत की संभावना बनेगी। ये समय घर के वातावरण को संतुलित करने और पुराने विवादों को समाप्त करने का अवसर देगा। कुल मिलाकर अक्टूबर 2025 के ये विशेष तिथियां कर्क राशि वालों के जीवन में नई दिशा और अनुभव लेकर आएंगी। यदि आप ग्रहों की इन चालों को समझकर अपने जीवन में संतुलन और अनुशासन बनाएंगे, तो ये महीना आपके लिए प्रगति और स्थिरता का मार्ग प्रशस्त करेगा।